नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। नवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही घट स्थापना, दुर्गा माँ के हर एक स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो हर एक दिन बेहद खास होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप नियमों के साथ, तौर तरीकों के साथ, विधि विधान के साथ अगर माता रानी की पूजा करते हैं तो फल फिर और ज्यादा दोगुना होकर मिलता है। और माँ तो वैसे भी भाव की भूखी होती है, भक्त की भक्ति की भूखी होती है। तो अपने सच्चे मन से आप कैसे भी माँ को पूजिए, लेकिन विधि विधान क्या कहते हैं, कैसे नियम होते हैं। और दूसरे दिन की अगर बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिन्हें तप और तपस्या की देवी कहते हैं। और उनकी पूजा करने से संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा कैसे की जाती है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। पंडित जी, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुभ आशीर्वाद। नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। नवरात्रि का ये पावन पर्व केवल पूजा का अवसर ही नहीं होता, एक आध्यात्मिक माहौल के स्वरूप में दिखाई देता है। और जैसा कि आपने अभी कहा, शक्ति और साधना और आत्म जागरण के लिए विशेष तौर पर ये 9 दिन का जो आदिशक्ति 9 देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। जब माँ के स्वरूप की बात होती है, वैसे तो हमारे मन में माँ का स्वरूप अपना अपना तरीका है। कोई शेर पे सवार होकर हम जहन में याद करते हैं उनको, कभी माँ पार्वती के रूप में, कभी बस एक माँ के रूप में। लेकिन ब्रह्मचारिणी, उनका स्वरूप कैसा होता है पंडित जी? ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा को समर्पित ब्रह्मचारिणी जो तपस्वी एक स्वरूप है। और ये कह सकते हैं कि माँ आदिशक्ति को हम इस रूप में देखते हैं कि ये एक ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में है। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरुषाद उसी मत है सुरचोवीन आवय सबुदन उपमा स्पृष्टा सतस्योनि मतस्विवय। या ये भी कह सकते हैं या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण नमस्ते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ऐसे में जो है हम देवी को बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप में देख करके माँ भगवती का यहाँ वर्णन करते हैं कि माँ भगवती बहुत ही तेज स्वरूप में होती हैं। और इनका जो स्वरूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी। अब तप, संयम और साधना मार्ग को दिखाने वाली माँ भगवती का जो हम ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में पूजा की बात कर रहे हैं, और इनके स्वरूप की बात करें तो इनके दाहिने हाथ में जपमाला होती है और बाएं हाथ में कमंडल। ये स्वरूप हमें संयम, तप और आत्मबल का संदेश देता है। और ज्योतिष में देखा जाए तो इस दिन माँ की पूजा से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है, मन को शांति प्राप्त होती है। और चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जायता स्रोताद्वायु से प्राण स्मुखार्धग्नि जायता। इस प्रकार से जो है माँ भगवती की पूजा से विशेष रूप से चंद्रमा प्रसन्न होता है। आपने स्वरूप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका वर्णन किया है पंडित जी। लेकिन कहते हैं कि वैसे तो हर दिन बेहद खास है, नवरात्रि का हर वक्त बेहद खास है, लेकिन कहते हैं एक शुभ मुहूर्त भी होता है जब पूजा की जाती है। तो उसी शुभ मुहूर्त के बारे में बताइएगा। यहाँ मुहूर्त की हम बात करें तो निश्चित रूप से दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए है। और प्रातः सूर्य उदय होने के पूर्व हम स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:30 बजे से और 5:15 बजे तक हम पूजा में बैठ जाना चाहिए। और पूजा के दौरान यदि मान लीजिए इस समय नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजित मुहूर्त भी श्रेष्ठ रहता है, जो 12:05 से और 12:55 यानी 50 मिनट का होता है। इस दौरान आप पूजा शुभारंभ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ही ब्रह्मचारिणी है। माँ की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मुहूर्त का होना और मुहूर्त का शुभ मुहूर्त होना बहुत शुभ होता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते हैं। तो इंतजार करते हैं फर्स्ट इंडिया के इस खास प्रोग्राम का भी कि उन्हें शुभ मुहूर्त और विधि विधान सब कुछ पता हो। लेकिन पंडित जी, बहुत सारी कथाएं प्रचलित होती हैं माँ के स्वरूप को लेकर, पूजा को लेकर, लेकिन कोई पौराणिक कथा भी तो होती होगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष रूप से जो है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए
अत्यंत कठोर तपस्या माता ने की और उन्होंने हजारों वर्षों तक, आप देखिए कि फलाहार किया, फलाहार पे रहे, पत्तों का सेवन करके और अपना जो है हजारों वर्ष निकाले। अंत में बिना भोजन के भी तपस्या करना उन्होंने उचित समझा और इस कठिन साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी ही कहा गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अपने आप जो है प्रकट होकर के उनको अर्धांगिनी के रूप में जो है स्वीकार किया। इसलिए ब्रह्मचारिणी को ये कहते हैं कि ये धैर्य, संयम और विश्वास की देवी हैं और इनकी पूजा करने से आपका ब्रह्म तेज होता है और धैर्य, संयम और विश्वास जीवन में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति को देने वाले होते हैं। ये तो आपने बताया, इसकी पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त भी बता चुके हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो कहते हैं कि एक होता है यंत्र, एक होता है मंत्र और फिर काम ना हो तो फिर तंत्र। लेकिन हम अपने सांसारिक जीवन में और जिस तरह से पूजा पाठ हम घर में रहकर गृहस्थ जीवन में करते हैं तो यंत्र के साथ मंत्रों की बहुत खास महत्ता होती है। तो इस पूजा में भी कुछ मंत्र होता है, कोई बीज मंत्र या कोई खास मंत्र? माँ भगवती का जब आप पूजन करें तो आपका पूर्वमुख मुँह होना चाहिए, आपके उल्टे हाथ पर कलश की तरफ उल्टा हाथ होना चाहिए और दीपक जहाँ जल रहा है वहाँ सीधा हाथ होना चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा में बैठ करके आपको पूजा करने की बात हो रही है। भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारण, जिसका जितना भाव है, जिस रूप में भाव है, उसको कुछ मंत्र ना हो तब भी वो जो है सफल हो जाता है और भाव हैं तो निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। और भाव नहीं है तो कितनी पुस्तक पढ़ लें, कितनी दुर्गा सप्तशती कर लें, कितने ही पाठ कर लें, कितने ही जप कर लें, फिर वो कृपा प्राप्त होने में बड़ी बाधा होती है। इसलिए मेरा कहना है कि भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। ऐसे ही माँ भगवती जो दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी की हम बात कर रहे हैं, जिनको कि अर्धांगिनी मान करके शिव ने स्वीकार किया, उस माँ के लिए तधाना कर पदभ्याम चमश्चमाला कमंडलम देवी प्रसिद्धमयी ब्रह्मचारिण्य न्युत्यम मामा। ऐसा कहते हैं कि माँ भगवती को, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमो नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। यह इसका भी जो है 108 बार जप कर सकते हैं और मानसिक रूप से जप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एकाग्रता भी होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए आपको कहीं कोई फ़ोन बज रहा है तो ध्यान नहीं जाना चाहिए, कोई और गतिविधियां घर में हो रही हैं तो भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। मतलब पूरी एकाग्रता निष्ठा से माँ के चरणों में होनी चाहिए, तो फिर आपकी वो माला जो करते हैं वो आपको सफलता देती है और उसकी जो है दीपक की साक्षी में माँ के उपस्थिति में आपकी करमाला या आपकी जप माला आपको निश्चित रूप से सफलता देगी। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आजकल नाम जप, माला जप बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और ये अच्छी बात भी है। यंगस्टर्स इसकी तरफ उनका क्रेज़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नवरात्रि में इसकी खास महत्ता होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। तो ऐसे ही सरल विधि बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यस्त हो गए हैं आजकल, कामकाज में इतना वक्त नहीं होता है। तो सरल विधि क्या है पूजा करने की, और संपूर्ण विधान भी बताइएगा प्लीज। देखिए, बहुत सरल बात यह है कि हमें शुभ मुहूर्तम, शुभ लग्नम, क्षेमम, कल्याणम, आरोग्यम, शुभम मस्तु, कि आपको शुभ मुहूर्त लिया, शुभ लगन ली और शुभ कर्म के लिए शुभ मन का होना अति आवश्यक है। जैसा कि पूर्व में भी कहा कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। सरल, सबसे सरल यह है कि हम संपूर्ण परिवार को साथ लेकर के और फिर आप पूजा करें। पूजा में आप परिवारजन भले ही पूजा ना करें, पर उनको राखी कलावा करें, तिलक करें, कलावा करें और उनको साथ लेके बैठें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को प्रातः स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर माँ की दुर्गा की जो प्रतिमा है या चित्र है, जो भी आपके पास है, उन्हें स्थापित करने के बाद दीपक या धूप जो है प्रज्वलित करें, जो आपके कर्म के साक्षी बनते हैं। और दीपक का तो मंत्र सभी जानते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः स्रोता द्वायुष प्राणस मुखार्दग्निरजायतः।
और दीपक को इस प्रकार से प्रणाम करें कि आप हे देव कर्म साक्षी हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करें। और उसके बाद फूल अर्पित करें। माँ को आप गेंदे की माला या गुलाब की माला जो भी आपके पास है वो अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, आपके भाव अर्पित करें। फिर उसके बाद में आपको जो भी यथाशक्ति दक्षिणा आदि करनी चाहिए और लौंग इलायची जरूर अर्पण करें, मेवा आदि अर्पण करें। फिर आपको अपना संकल्प करना चाहिए। यदि कोई मान लीजिए महिला पूजा कर रही हैं तो सौभाग्य आरोग्यम सुखम शांति धनम देही, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो जरूर संकल्प करना चाहिए, क्योंकि संकल्प एक आपकी सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प का मतलब ये भी है कि आप देखिए नवरात्रा के दौरान कई लोग 9 दिन तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को जो है कई बीमारियां लगी हुई हैं। जैसे बीपी किसी को है तो किसी को शुगर है, तो भूखा रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कोई बात नहीं, आप उठते बैठते कर सकते हैं, यानी पहला नवरात्रा लास्ट का कर सकते हैं। यदि आप नियमित कर रहे हैं तो उसमें आप मान लीजिए भोजन ले रहे हैं, एक टाइम ले रहे हैं, दोनों टाइम ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन आप बोलिए वहाँ कि प्रथम दिन बोलना होता है कि मैं आपके चरणों में पूरे 9 दिन तक ये बहुत ही सरल भाव से सहजता से ये पाठ करूँगा, इसका संकल्प ले रहा हूँ और आपकी कृपा से ही माता कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे पर कृपा करें। तो निश्चित कृपा हो जाती है। कई लोग तो देखिए तुलसी दल पर ही जो है पूरा नवरात्रि करते हैं और तुलसी दल पर नवरात्रा करके लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लास्ट में आप अपने प्रार्थना करें कि सौभाग्य आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विजो देही, हे माँ हमें सौभाग्य स्वास्थ्य विजय यश प्रदान करें। हम आपके चरणों में हैं और जैसी भी पूजा है, जैसा भी हम हैं आपके हैं, उसको आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। इस भाव से जो है पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से बता भी दिया है, संपूर्ण विधान भी बता दिया है, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है ना कि माँ को क्या प्रिय है, मतलब उनको क्या ऐसा भोग लगाएं कि बस वो खुश हो जाए, ऐसा कौन सा पुष्प चढ़ाएं माँ ब्रह्मचारिणी को, तो ज़रा ये भी बताइए ना। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। माँ को प्रिय फूल की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी को विशेष रूप से चमेली का, मोगरे का और सफ़ेद कमल जो है अत्यंत प्रिय है। और ये माना जाता है कि ये यदि आप अर्पण करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। और मैं समझता हूँ कि ये आराम से मिल भी जाता है, कोई ऐसा कठिन काम भी नहीं है। तो ये पुष्प की बात करें तो ये प्रिय है। और भोग की बात करें तो देखिए माँ को विशेष रूप से मिश्री या दूध से बनी हुई खीर वो बहुत प्रिय है। इसमें केसर नहीं डालें और खीर बना के सादा खीर और फिर माँ को अर्पण करें। मिश्री डालें चीनी की जगह तो और भी अच्छा है। बहुत ही खास आपने बताया और मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपने कहा कि भोग आसानी से बन जाता है और पुष्प भी बहुत आसानी से आजकल बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना है हमें। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे और जानेंगे ब्रेक के बाद कि इस दिन जब हम पूजा कर रहे होंगे माँ ब्रह्मचारिणी की, तो ऐसा क्या उपाय है जिसे करने से बहुत कुछ खास आने वाले समय में हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बोलिए जय माता दी। पंडित जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की, माँ ब्रह्मचारिणी की। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया उनके स्वरूप का, ये बताया कि क्या सरल विधि है, कैसे हम पूजा करें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ खास है जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा भी सवाल है कि ऐसा कोई उपाय, खासकर ज्योतिषी उपाय क्या हो उस दिन जिस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? देखिए ज्योतिषी उपाय की बात करें तो यदि जीवन में मानसिक तनाव है या फिर आपके बनते हुए कार्यों में बाधा आ रही है, पारिवारिक समस्या है या किसी प्रकार की भी समस्या आपको है, तो आपको मैं पूर्व में भी बताया कि माँ को मिश्री का भोग लगाएं। जो है मिश्री के भोग से आपकी अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हटती हैं। कन्याओं को मिठाइयाँ खिलाएं, क्योंकि इस दिन मिठाई का वितरण करना बहुत श्रेष्ठकर माना जाता है। खासतौर पर ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने के बाद यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, अस्वस्थता ज़्यादा है, या ये कह सकते हैं कि मानसिक अशांति ज़्यादा है, तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं ये पूजा करने के बाद। और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन आदि दान करना चाहिए। सात्विक भोजन ही अपन को करना चाहिए।
और सात्विक भोजन ही दान करना चाहिए। नंबर 2 बात की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। और घर में एक भक्ति का वातावरण होना चाहिए। घर में बिल्कुल सामान्यतः व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का समर्पण होना चाहिए। और देखिए, जहाँ हम परिवार में रहते हैं वो स्वर्ग होता है, को ना उसमें कोई जो है ईर्ष्या होती है, ना द्वेषता होती है। बड़ों को आपको रिस्पेक्टेड बात करनी होती है और छोटों को प्यार के साथ बात करनी होती है। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है वह नाना प्रकार की धन दौलत है, और जहाँ कुमति है वह नाना प्रकार के कष्ट हैं। जहाँ कुमति होती है वहाँ काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं, और जहाँ सुमति है तो वहाँ समझिए कि आप नहीं होते हुए काम भी होने लगेंगे। तो ये एक बात। नंबर 2 बात कि आप अपना वातावरण आध्यात्मिक तो 9 दिन तक का रहता ही है, पर मैं मेरे सभी सम्माननीय दर्शकों को और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के प्रिय दर्शकों, आपको इस समय जो है मांसाहार आदि यदि आप करते हैं तो नहीं करना चाहिए। यदि आप शराब का नशा करते हैं तो कई लोग देवी का प्रसाद मान करके इसको बतौर प्रसाद के रूप में लेकर के नशा करते हैं। ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और नहीं करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कई लोग क्या है कि इस दौरान अपने दिमाग पर नियंत्रण खो बैठते हैं और उन्हें ये भूल जाते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं। वो अपने कर्मचारी पर क्रोध कर देते हैं, अपने परिवार पर क्रोध कर देते हैं, पत्नी पर कटु वाणी से जो है प्रहार कर देते हैं, ये परिवार पे, बच्चों पे कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए आपको। और मेरे प्रिय दर्शकों, आपको घर में कलह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ये बता दें कि ये समय जो है बहुत पॉजिटिविटी का होता है, बहुत सकारात्मकता देने वाला समय होता है, सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखने का समय होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी असंतुलित वाणी से नहीं होना चाहिए, और प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आपको परिवार में देना चाहिए और परिवार में रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तप, धैर्य और निरंतर आप जो है प्रयास करते रहें, अच्छे कार्यों के लिए प्रयास करें। आवश्यक यदि हो तो आप जो है अपने बच्चों को साथ लेकर के उनको सीख देने का प्रयास करें, अपने भाइयों के साथ बैठें, अपने माता पिता की सेवा करें। यदि आपके मन में विश्वास है और कर्म में सच्चाई है तो ईश्वर आप पर अवश्य कृपा करेंगे। बहुत ही अच्छी बातें आपने कही हैं, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा हम क्या करें नवरात्रि पर। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और मुझे लगता है कि सभी दर्शक जो सुन रहे होंगे, जो ये जानना चाहते हैं, वो समझ गए होंगे कि हमें क्या नहीं करना है। लेकिन आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कठिनाइयाँ हैं। हम सब चाहते हैं कि बस पॉजिटिव सब कुछ हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो नकारात्मकता दूर रहे, पॉजिटिविटी आए, तो ऐसे उपाय भी कुछ होंगे, ज़रा बताइए। आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो 9 दिन के रात और दिन जो है पूरा आध्यात्मिक वातावरण से रहता है, और इसमें आराधना के साथ आपकी शक्ति और भक्ति को मजबूती बनाने के लिए सकारात्मक दिशा में आपको बढ़ना चाहिए, सकारात्मक दिशा में कार्य करना चाहिए। और उपायों की बात करें तो आपके जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन समस्याओं को दूर करने के लिए माँ की कृपा के लिए ही तो ये अवसर आता है। हर साल में 4 नवरात्रे होते हैं, और चैत्र का, आश्विन मास का तो नवरात्रा सभी जानते हैं, लेकिन माघ मास का और आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्रा, उनमें भी साधनाएं करते हैं लोग। अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए अलग अलग वर्ग, अलग अलग तरीके से कुछ प्रभावी और कुछ सरल उपायों को अपने जीवन में आजमाते हैं। मैं कहूँगा विद्यार्थियों के लिए इस दौरान यदि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और उन तैयारियों में आपको जो है सफलता नहीं मिल रही है, ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान शुभ समय में और ये कार्य करें कि प्रतिदिन पढ़ाई करने का संकल्प लें, और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हुए पूजा शुरू कर दें। आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और आपको एक मंत्र में देता हूँ, वो 11-21 बार बोलें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। तो इस मंत्र का जो है 11-21 बार आप बोल सकते हैं, और माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद फूल और मिश्री जो है आप अपने हाथ से अर्पण करें। निश्चित रूप से आपको जो है पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 2 बात, जो
परिवार में देखिए शादीशुदा जो हैं उनके लिए भी, और जो शादी होने के लायक बच्चे हैं, बच्चा या बच्ची जो भी है, और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद उनकी शादी नहीं बैठ रही है, और जिनकी शादी हो चुकी मगर घर में अशांति है, या फिर शादी हो चुकी पर उनके कहते हैं कि आपस में तालमेल नहीं है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि ये आप सभी सम्मानीय दर्शकों के लिए देवी और सज्जनों, आपको माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने एक दीपक जला करके 108 बार ये मंत्र बोलना, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आपको अच्छा पति प्राप्त होगा, और माँ को लाल फूल और लाल चुनरी अर्पण करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं आपकी दूर होंगी और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको होगी। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, व्यापार में व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी सफलता की कसौटी पर आप नहीं सफल हो पा रहे हैं, ऐसे में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और 108 बार इस मंत्र को बोलें, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या फिर बोलें ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान आदि धन धान समृद्धि में दे दान स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। शुक्रवार या अष्टमी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का, वस्त्र का दान करें। आपको व्यापार में सकारात्मक जो है ऊर्जा आती दिखाई देगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने लगेगी। यदि कोई व्यक्ति हमारे दर्शकों में, तो देवी और सज्जनों, यदि आपके घर में विशेष रूप से कर्जा हो रहा है और आपको कर्ज से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। और मंत्र क्या रहेगा? ओम मंगलो भूमि पुत्र शरणहर्ता धन प्रदाय स्त्रासन ओम महाकाय सर्व कर्म विरोधकाय लोहितो लोहिताक्षाम गानम कृपा करम धरात्मक। इस प्रकार से जो है मंत्र है, इसको आप करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी स्वस्थ भी है, पैसा भी है, व्यापार भी है, पर आपसी तालमेल नहीं है, तो फिर घर के मुखिया को, घर के स्वामी को पूरब में मुख रख करके और हनुमान चालीसा, चमेली का तेल का दीपक जला करके माँ के सामने, और फिर हनुमान चालीसा का 21 या 51 पाठ करें। पूरे 9 दिन तक अवश्य जो है आनंद होगा। सफला संत मनोरथा, मनोरथ पूरी होगी। और स्वास्थ्य के लिए यदि आप परेशान हैं, तो घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है या स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, ऐसे में जो है माँ दुर्गा के सामने दीपक जला करके ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ये बीमार व्यक्ति के नाम से माँ को फल और मिश्री का भोग लगा दें और ज़रूरतमंद लोगों को आप कुछ सहायता करें। ऐसा करने से माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और स्वास्थ्य स्वस्थ होने की कामना से आप ये कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। अब इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि यदि मन से, उत्साह से, तल्लीनता से आपने कार्य किया, तो निश्चित रूप से माँ की कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी, आखिर में तो यही चाहते हैं ना कि माँ की कृपा बनी रहे जी, और उसी के लिए सभी प्रयत्न है, और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में भी आपने बता दिया। अच्छा भी लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है अध्यात्मवाद को समझ रही है जी। तो आपसे एक आध्यात्मिक संदेश लेना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ही जुबानी जो शब्द हैं वो बेहद खास, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, तो संदेश भी बेहद खास होगा, हम उम्मीद करते हैं। देखिए पूनम जी, आध्यात्मिक संदेश और प्रिय दर्शकों, नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि जीवन में आपके श्रद्धा है, आपके पास संयम है और सकारात्मक की सोच है, तो माँ की कृपा से हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से संभव है। तो मैं समापन पर आशीर्वाद वचन के साथ में आपको यही कहूँगा कि जगदम्बा माँ से यही प्रार्थना करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, हर विद्यार्थी को सफलता मिले, हर युवा को उज्जवल भविष्य की मिले, हर परिवार में सुख शांति बनी रहे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी खूबसूरत बातों का जिक्र करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को, माता रानी के सभी भक्तों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर
सदैव ऐसे ही बना रहे। तो चलिए बोलते हैं हम सब मिलकर जय माता दी। जय माता दी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार।